हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 2 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है हमारा अ लिस्ट। ओके, इसको हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होता है? सूची बनाना। किसी भी काम को हम करते हैं उसकी सूची बनाना। और इस चैप्टर के अंदर क्या है फुल हम रीड करेंगे और देखेंगे स्टोरी को क्या होने वाली है ये। सो फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक लिस्ट दी हुई है। लिस्ट में क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। आज जो भी हमें काम करना है उसकी लिस्ट बनाना, यानी कि जो भी काम मुझे दिन भर में करने हैं उनको लिख लेना, उसको बोलते हैं हम लिस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, टॉड सेट अप इन बेड। ओके, टॉड, यहाँ पे टॉड कौन है? एक फ्रॉग का बच्चा है। ओके, टॉड जो है वो कौन है? एक फ्रॉग का बच्चा। सेट अप इन बेड, सेटअप मतलब वो उठकर बैठ गया। इन बेड, बिस्तर में वो उठकर बैठ गया। आई हैव मैनी थिंग्स टू डू, आई हैव मैनी थिंग्स टू डू, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। ही सैड, उसने कहा। आई विल राइट दैम ऑल डाउन इन अ लिस्ट सो दैट आई कैन रिमेंबर दैट। आई विल राइट दैम, आई विल राइट, मैं उन्हें लिखूंगा। दैम मतलब उन्हें, मैं उन्हें लिखूंगा। और उन सभी को, राइट डाउन मतलब किसी चीज़ को कहीं पेपर पे लिख लेना, ठीक है। इन अ लिस्ट में उन सभी चीज़ों को एक लिस्ट में लिखूंगा। सो दैट, ताकि आई कैन रिमेंबर दैम, आई कैन, मैं याद कर सकूं। रिमेंबर मीन्स याद करना, ठीक है। मैं याद कर सकूं। दैम, दैम मीन्स उन चीज़ों को मैं याद कर सकूं। टोड फर्स्ट wrote द हेडिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। सो क्या करता है टोड? सबसे पहले एक हेडिंग लिखता है, ठीक है। हेडिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो है ऊपर का जो हम लिखते हैं ना टॉपिक, वो तो वो एक पेपर पे क्या करता है? एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर वो हेडिंग लिखता है। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे, यानी कि जो भी मुझे चीज़ें करनी है आज उनकी वो एक लिस्ट बनाता है, राइट। आगे क्या होता है? देन ही रॉट, फिर वो लिखता है। वेकअप, उठ जाना, ठीक है। वेकअप मीन्स क्या होता है? जाग जाना। आई हैव डन दैट, वो मैंने कर लिया है। सेड टॉड, टॉड जो है वो कहता है। किससे कह रहा है वो यहाँ पर? वो यहाँ पर अभी अपने आप से कह रहा है। देन ही क्रॉस्ड आउट वेकअप, पहले वो लिख लेता है वेकअप, फिर वो कहता है कि मैं तो उठ चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी, मतलब आई हैव दैट, मैंने वो चीज़ कर ली है, मैं तो उठा हुआ हूँ। तो वो क्या करता है? वेकअप को वो क्रॉस कर देता है। क्रॉस आउट मतलब किसी चीज़ को कट कर देना, काट देना। ऑलरेडी वो काम कर चुका है इसीलिए ने वो उसको काट दिया। देन फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टोड रॉट अदर थिंग ऑन द पेपर, टॉड जो है वो दूसरी चीज़ें लिखता है पेपर के ऊपर। देयर सेड टॉड, फिर जो है सेड, वो टोड जो होता है वो कहता है, उसने कहा, नाउ माई डे इज़ ऑल रिटन डाउन। नाउ माई डे, मेरा जो पूरा दिन है, इज़ ऑल रिटन डाउन, यानी कि मैंने जो मेरा पूरे दिन में जो भी काम मुझे करने हैं मैंने वो यहाँ पर लिख लिए हैं। राइट डाउन कर लिया, यानी कि रिटन डाउन कर लिए हैं, वो मैं लिख चुका हूँ। तो वो क्या क्या लिखता है? सबसे पहले उसकी लिस्ट में हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे वो जो लिखता है वो लिखता है वेकअप, ईट ब्रेकफास्ट, गेट ड्रेस्ड, go to frog's house, take a walk with frog, eat lunch, take a nap, play games with frog, eat dinner और go to sleep। go to sleep मतलब क्या होता है? सोने के लिए चले जाना। वो अपनी लिस्ट में इन सब चीज़ों को लिखता है। आफ्टर दैट ही गॉट आउट ऑफ बेड एंड हैड ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है? ही गॉट आउट, वो उठ जाता है। ऑफ बेड, वो बिस्तर से बाहर निकल जाता है। एंड हैड ब्रेकफास्ट, और वो ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या होता है? सुबह का नाश्ता करना। तो वो नाश्ता कर लेता है। देन ही क्रॉस्ड आउट ईट ब्रेकफास्ट, उसके बाद में वो क्या करता है? क्रॉस आउट कर देता है ईट ब्रेकफास्ट। जो उसने अपनी लिस्ट बनाई थी उसके अंदर से वो ईट ब्रेकफास्ट को क्रॉस आउट कर देता है, काट देता है। टोड गॉट ड्रेस्ड, उसके बाद में वो तैयार होता है। ही क्रॉस्ड आउट गेट ड्रेस्ड, उसके बाद में वो गेट ड्रेस्ड जो होता है उसको भी कट कर देता है। टॉड पुट द लिस्ट इन हिज पॉकेट एंड वेंट आउट, टॉड जो होता है वो क्या कहता है? पुट मतलब डाल लेता है लिस्ट को, जो उसने लिस्ट बनाई हुई थी अपने पूरे दिन भर की, उसको अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में डालता है।
एंड वेंट आउट, और वो बाहर चला जाता है, राइट। सून, जल्द ही, टोड वॉज एट फ्रॉग्स डोर, टोड जो है वो कहाँ पर होता है, वो फ्रॉग के डोर पर, उसके दरवाजे पर होता है। ही टुक द लिस्ट आउट ऑफ हिज पॉकेट, ही टुक द लिस्ट आउट, टुक आउट मतलब क्या होता है, निकालना, द लिस्ट वो सूची को बाहर निकालता है, ऑफ हिज पॉकेट अपनी पॉकेट से, एंड क्रॉस्ड आउट और उसको कट कर देता है। गो टू फ्रॉग्स हाउस, जब वो गो टू फ्रॉग्स हाउस जो उसने लिस्ट बनाई होती है वो उसको भी कट कर देता है। वाई, बिकॉज ही ऑलरेडी देयर, ओके। दैट्स नाइस सेड फ्रॉग, दैट्स नाइस ये बहुत अच्छा है, फ्रॉग जो है वो ये चीज़ कहता है। टोड सेड, टोड कहता है, माई लिस्ट सेज वी हैव टू गो फॉर अ वॉक, मेरी लिस्ट जो है वो कहती है कि वी हैव टू गो फॉर अ वॉक, कि हमें वॉक पे जाना है। ये वाली चीज़ क्या कहती है, उसकी लिस्ट कहती है। ये लिस्ट कौन सी थी, जो फ्रॉग ने, वो जो टॉड था उसने मॉर्निंग में रेडी की थी, राइट। उसके बाद में क्या होता है, फ्रॉग एंड टॉड, जो उसका फैन होता है फ्रॉग और जो टॉड होता है, वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉक, वो दोनों जो क्या करते हैं, वो लंबी वॉक पर जाते हैं, इनके सैर करने जाते हैं। टॉड टुक आउट द लिस्ट फ्रॉम द हिज पॉकेट, टॉड क्या करता है, अपनी जेब से उस लिस्ट को फिर से बाहर निकालता है, एंड क्रॉस्ड आउट टेक अ वॉक विथ फ्रॉग, और उसके बाद में वो क्या करता है, अपनी जो लिस्ट होती है उसमें से टेक अ वॉक विथ फ्रॉग को भी कट कर देता है, जो उसकी लिस्ट होती है उसके अंदर से। जस्ट देन, बिल्कुल तभी, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, उसके बाद तुरंत बाद क्या होता है, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है, तेज हवा बहना, तभी जो है तेज हवा चलने लगी। इट ब्ले द लिस्ट आउट ऑफ टोड्स हैंड, वो क्या करता है, उसमें जो है वो जो उसकी जो लिस्ट थी वो उसकी जो जेब में उसकी में रखी हुई थी, जो उसने बाहर निकाली थी लिस्ट, और जो उसके हाथ में थी, अब वो लिस्ट वहाँ से जो है हवा में उड़ जाती है या फिर वो बह जाती है। इस तरीके से हम बोलेंगे हाई अप इनटू द एयर, हाई अप मतलब ऊंची, इनटू द एयर हवा में वो ऊंची उड़ जाती है या वो उड़ा दी गई, ठीक है। क्या होता है, इससे टॉड के हाथ से जो सूची थी, जो उसने लिस्ट बनाई हुई थी, वो हवा में उड़ गई। आई होप ये जो स्टोरी है आपको अच्छी लग रही होगी। इसके आगे की जो स्टोरी हमारी अभी बची हुई है, ये आधी स्टोरी है, आधी स्टोरी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि पूरी स्टोरी एक बार शेयर करने में क्या होता है, बहुत लंबी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा थोड़ा करके रीड करेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूं, फिल द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी है वीडियो, अगर आप चाहते हैं और भी चैप्टर्स मैं आपके साथ में इस बुक के शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।